यस मैं यस दिखाई दे रहा है नामिका जी। यस प्लीज फ्रेंड्स जो लोग अनम्यूटेड Yes, है ma'am. अपने आप को म्यूट कर लें। या मैम अभी ऑडियो नहीं आ रहा है वीडियो का। ओके ठीक है। यस वो या अभी आ रहा है मैम। एक मिनट मैं ऑन करती हूँ ऑडियो, आप प्लीज चेक करो। Yes, अभी आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। कैसा लगा? सो प्लीज फ्रेंड्स बताएं कैसा लगा ये वीडियो देखकर, जो अभी हमने वीडियो देखा। क्या फीलिंग आ रही थी इसे देखकर? यस कोई बताएंगे? मैम फ्री एंड हैप्पी लग रहा है देख के। यस वेरी गुड, फ्री हैप्पी। एंड आपने देखा वो एक फिश थी जिसकी आंखें दिखाई दे रही थी, स्माइल कर रही थी, इतनी खुश थी। सो इनको देख के क्या लगा? जब हमने फ्रूट्स का भी देखा तो हमें बहुत फ्रेश हेल्दी बहुत जूसी एनर्जेटिक लगा ना। ठीक है, अब मैं एक और वीडियो दिखाती हूँ, फिर आप देखिए। या जस्ट गिव यस ये वाला वीडियो आप देखिएगा, साउंड आ रहा है? What Yes, ma'am. is happiness? यस Can we find it in a new pair of shoes, a fast car, or a bigger house? Or does real happiness lie somewhere else? Hundreds of studies have proved that spending time in nature can make us feel better both in mind and body in a way that nothing else can. We wanted to find out whether simply watching footage of the natural world could have the same effect. Find out whether simply California, Berkeley, how they were feeling before and after watching Planet Earth 2 clips.
This data showed significant increases in joy, contentment, curiosity, awe, amazement, and wonder, and clear reductions in tiredness and low energy. It even reduced stress, especially among younger viewers. These findings revealed that wildlife programs can cause viewers to experience positive emotions. My study of human happiness has सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के हमें कैसा लगा? बहुत जॉयस फील हुआ, बहुत हैप्पीनेस फील हुआ, एक रिलैक्सेशन फील होता है हमें जब हम देखते हैं इन वीडियोस को, या हम नेचर में रहते हैं तब, या हम जंगल में जाते हैं तब। हम आप देखोगे, आप सब मींस काफी लोग यहाँ पर, काफी मास्टर्स फ्रेंड्स हैं जिनके घर में पेट्स होंगे। तो आप अपने पेट्स के साथ रहते हो तो कैसा फील करते हो, कैसा महसूस करते हो? वो मोमेंट कैसा होता है आपके लिए? बहुत खुशियों से भरा। अगर यही एनिमल्स हैं, यही बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, जितने भी एनिमल किंगडम्स में जीव जंतु हैं, अगर ये बोले, बात करें हमारी तरह, आपको पता है क्या बोलेंगे? क्या बात करेंगे हमसे? कौन बताएगा कि क्या कहना चाहते हैं हमें? मैम जियो और जीने दो। वेरी गुड, जियो और जीने दो। क्या ये हमारे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में कभी इंटरफेयर करते हैं? नहीं, कभी नहीं। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है अपने जीवन से। और वो बल्कि इंटरफेरेंस की दूर की बात है, वो हमारे इंटायर प्लैनेट अर्थ की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जितने भी प्लांट किंगडम्स हैं, एनिमल किंगडम्स हैं, जो भी बीइंग्स हैं जो इस प्लैनेट अर्थ में रह रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं हमारे इकोसिस्टम को। दे आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। वो हमारी हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। हम सब, क्या हमने उनको जन्म दिया है? हमने जन्म नहीं दिया उनको। हम जन्म दे सकते हैं उनको? नहीं दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, बट ना हम प्लांट किंगडम को जन्म दे सकते हैं, ना हम एनिमल किंगडम को जन्म दे सकते हैं। तो फिर हम क्या अधिकार उन पर अपना जताते हैं? जब हम उनको जन्म दे ही नहीं सकते तो हमें उनसे जीवन लेने का अधिकार भी कैसे है? कैसे हम उनका जीवन ले सकते हैं दोस्तों? हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम जीवन नहीं दे सकते तो हमें कोई अधिकार भी नहीं है जीवन लेने का। आज मैं एक छोटा सा पार्ट, बहुत एक काफी बड़ा है ये प्ले, एक छोटा सा प्ले आप लोगों के सामने करना चाहूंगी। मैं अपनी कोशिश करती हूँ, मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ प्ले में, बट कोशिश करूंगी। एक, जिस तरह से हम ह्यूमंस के लॉज के लिए हमारे कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, और एक उस कानून के लिए एक जगह बनाई गई है, वो क्या है? कोर्ट, जहां हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। उसी तरह का एक सीन है। एक ऐसा कोर्ट है जहां पर एनिमल्स के लिए सुनवाई होती है। वो इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है दोस्तों, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से बाहर है वो कोर्ट। इमेजिन करिए एक उस कोर्ट की, वहां पर एक जज बैठा हुआ है, और एक वकील है, और एक इंसान है, और एक है, हम उसे शीप को लेंगे, भेड़िए को, जिसे हम भेड़ कहते हैं, शीप। शीप उस कोर्ट में गया है अपनी कंप्लेन लेकर, अपनी विनती लेकर जज के सामने। जज के सामने वो खड़ा होकर कह रहा है, माय लॉर्ड, मेरी इस मिमियानी आवाज पे मत जाइएगा, मेरे इस शरीर पे भी मत जाइए।
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं आज आपके सामने एक विनती लेकर आई हूँ। ये जो सामने खड़ा इंसान है, ये इंसान हजारों सालों से है और हजारों सालों से हमें मारता आया है, हमारी मांस खाता आया है। जज, माय लॉर्ड, ये कब तक चलेगा? कब तक इस तरह से हम दर्द को सहते रहेंगे? कब तक इस पीड़ा को, इस वेदना को हम सहते रहेंगे माय लॉर्ड? और कब तक? हमारे पास अपनी रक्षा के लिए कोई साधन भी नहीं है। हमारे पास कैसे हम अपना बचाव करें? हम भी जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। कैसे हम अपना बचाव करें? कैसे हम जिए? क्या करें हम? आप ही बताइए। हमारे शरीर को खा जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर कर उसे बेचते हैं, हमारे बालों से अपने लिए कपड़े बनाते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए क्या करें? मैं अपनी बिरादरी की तरफ से आपके सामने ये विनती लेकर आई हूं कि आप कुछ करिए हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए कोई रास्ता बताइए। जज कहते हैं, उस मानव से पूछते हैं, ए मानव, इस आरोप का तुम क्या उत्तर दोगे? मानव कहता है, हुजूर, हमें शक्ति की आवश्यकता है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, हम इसलिए हमें ये करना पड़ता है। भेड़ कहते हैं, वो शीप कहती है, अगर मैं भी, हम भी यही कहें कि हमें भी शक्ति की आवश्यकता है, क्या हम तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं? ए मानव, बता तू, क्या हम आप तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शक्ति के लिए? मानव कहता है, नहीं, कदापि नहीं। तो भेड़ कहते हैं, तो फिर बता, इसके आगे क्या? फिर जज मानव से कहते हैं, अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्या तुम इस आरोप को मानते हो? तुमने जो दोष किया है, इसे मानते हो? मानव कहता है, हाँ, मैं मानता हूं। भेड़ कहती है, छुरियों से तुम बड़ी होशियारी से हमारी गर्दनें काट देते हो, हमारे सिर पर चोट करते हो, हमारा खून दुनिया भर में बहाते हो और टुकड़े टुकड़े हमारे कर देते हो। जज कहते हैं मानव से, तुम विश्व भर में निरपराध जानवरों को मार डालने का अपराध करते हो। मानव कहता है, हुजूर, माय लॉर्ड, हमें नहीं पता कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए। हम अपने अपराध को स्वीकार करते हैं। जज कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारी 5 साल की सजा, 5 साल सजा ये है तुम्हारी कि तुम्हारी उम्र में से 5 साल कम कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये बहुत बड़ा एक प्ले है, जिसे राइटर टॉर्कम सरायडरिया ने अपनी बुक द अनयूजुअल कोर्ट में उन्होंने बताया है कि अगर पशु, जानवर, पक्षी, मछलियां बोलने लग जाए, बात करने लग जाए, तो अनगिनत उनके कंप्लेन्स हैं ह्यूमंस के लिए, मानवों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रिंसिपल है, कोई मांस का भक्षण ना करे, मछलियों को ना खावे,
अंडे ना खावे दोस्तों, शाकाहारी बने और जितनी हमारी जरूरत है सिर्फ उतना ही खावे। यही हमारा 8वां प्रिंसिपल है आज का। जैसा हम खाते हैं दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा है ना प्रेजेंटेशन? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दे। यस मैम, दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। Yes, जैसा ma'am. हम खाते हैं, ये है अनबिलीवेबल कोट बाय टॉर्कम सराइडरिया। आप लोग इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं इस बुक को। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। आप देखते हो दोस्तों कि हम जो हम है, ये हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ये क्या है? ये फिजिकल बॉडी को नरिशमेंट कहाँ से मिलती है? फूड से, खाने से, आहार से। तो जैसा हम इसे आहार देंगे, हमारा शरीर भी वैसा ही तैयार होगा। अगर हम इसे ताजे फल सब्जियां जो ऊर्जा से भरी हुई है, प्राणा से भरी हुई है, लाइफ फोर्स एनर्जी से भरी हुई है, अगर वो देते हैं तो हमारा शरीर भी स्फूर्तिला रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, शक्तिवान रहेगा। और अगर हम इसे डेड बॉडीज देते हैं, जो कि एनिमल्स के डेड बॉडीज हैं, तो हमारा शरीर कैसा बनता है? हमारा शरीर भी एक डेड बॉडी की तरह तैयार हो जाता है। उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है, कोई शक्ति नहीं रहती है, हम स्फूर्ति नहीं महसूस करते। हम अपने शरीर को क्या बना रहे हैं? हम अपने शरीर को एक डेड बॉडीज दे रहे हैं। क्या हमारा शरीर डेड बॉडीज खाने के लिए बना हुआ है? अगर हमारा शरीर डेड बॉडीज खाने के लिए बना है दोस्तों, तो फिर हम इंसानों का डेड बॉडीज क्यों नहीं खाते? क्यों हम जानवरों को मारकर उनके डेड बॉडीज को खाते हैं? क्या उनका शरीर नहीं है? उनके भी शरीर है। क्या उनके अंदर जीवन नहीं बहता? क्या वो नहीं हमारी तरह, वो नहीं चलते हमारी तरह, हिल डुल नहीं सकते? खाली शरीर की बनावट अलग है, बाकी क्या फर्क है? हम बात करना जानते हैं, हम हाईली इवॉल्व्ड बीइंग है, और अपने आप को हाईली इवॉल्व्ड बीइंग कहते हैं कि हम हाईली इवॉल्व्ड बीइंग मनुष्य है, मानव है। तो हाईली इवॉल्व्ड बीइंग का मतलब ये है कि अपने से कम इवॉल्व्ड वालों को हम मारकर खाएं, या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी केयरिंग करें, हम उनकी रक्षा करें, हम उन्हें भी सपोर्ट करें आगे बढ़ने में। ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। इस धरती माता पर हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब एक साथ जीवन जी रहे हैं। हमें किसी भी जीवन को छीन कर खाने का अधिकार नहीं है दोस्तों, कोई अधिकार नहीं है। उनके शरीर में उसी तरह से उनके हाथ होते हैं, उनके पांव होते हैं, उनकी आंखें होती हैं, उनके भी बाल होते हैं शरीर में, उनके भी नाखून होते हैं जैसे हमारे हैं, उनके भी दांत होते हैं, उनके भी बॉडीज के अंदर ऑर्गन्स हैं हमारी तरह। फर्क क्या है? वो हमारी तरह बात करना नहीं जानते, वो हमारी तरह नहीं सोच सकते। जो बुद्धि हमें मिली है, जो विवेक हमें मिला है, वो उनको नहीं मिला। अगर वो बात कर सकते और सोच सकते हमारी तरह, तो भी वो कभी किसी और जीवों को मारकर नहीं खाते। जैसा आहार वैसा व्यवहार। हम जैसा खाएंगे, हमारे जो खाने का, हमारा जो आहार है, हमारा जो फूड है, उसका इम्पैक्ट बहुत डीपर लेवल पे जाता है फ्रेंड्स। हम नहीं जानते। आजकल
एक काफी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी निकली हुई है, क्रिलियन फोटोग्राफी जिसे कहते हैं, जिससे हम अपने बॉडी के चारों तरफ की ऑरा को कैप्चर कर सकते हैं। आप कभी उस क्रिलियन फोटोग्राफी से ऑरास को चेक करिए। जो एक वेजिटेरियन है, जो मानव वेजिटेरियन, जो शाकाहार है, उनकी ऑरा कैसी होती है, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मांसाहार हैं, उनकी ऑरा कैसी होती है, आपको क्लियरली उस क्रिलियन फोटोग्राफी में पता चल जाएगा। कितना डीपर लेवल पे हमारा इम्पैक्ट करता है हमारा फूड। हमारा फूड सिर्फ शरीर तक ही नहीं, हमारा फूड जब बॉडी के अंदर जाता है वो एक प्रोसेसिंग करता है। आप सब टीचर्स हो, जो साइंस के टीचर्स हैं, उन्हें बखूबी पता है कि फूड हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होने के लिए एक प्रोसेस होता है। फिर डाइजेस्ट होकर फूड से जितने भी प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, एंजाइम्स हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी कंपोनेंट्स हैं, जरूरी जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, सब हमें मिलता है फूड से। और वो हमारे मन तक पहुंचता है, हमारे सिर्फ हमारे मन तक ही नहीं, हमारी बुद्धि तक, हमारे आत्मा तक, हमारे एथरिक बॉडी तक उसका असर हमें मिलता है। दोस्तों, आप देखोगे जो मांसाहार खाते हैं, जो मांस को ग्रहण करते हैं अपने आहार के रूप में, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो जीवन का तरीका है, वो कैसा है। और आप देखोगे जो शाकाहारी हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, वो किस तरह से अपने जीवन को देखते हैं, वो कितने शांत चित्त रहते हैं। जो मांस को ग्रहण करते हैं, उनका व्यवहार भी हिंसात्मक हो जाता है। क्यों? बिकॉज हम एक डेड बॉडीज को एक खाने के रूप में, एक आहार के रूप में अपने आप को, एक हम अपने बॉडी को एक कब्रिस्तान बना रहे हैं। दोस्तों, ये डेड बॉडीज को क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति मर जाता है, कोई मर जाता है, तो हम क्या करते हैं, या तो उनको जला देते हैं या कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उन जानवरों को, उन पशुओं को, उन मासूम जानवरों को खाकर, मारकर, वो भी मारकर खाकर अपने शरीर को कब्रिस्तान बना रहे हैं। हमारा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है। और हम ये भी नहीं जानते कि जिसको हम अपना खाना बना रहे हैं, वो आप क्या होता है जब हम मर जाते हैं, जब मनुष्य को आप देखते हो, जब कोई मर जाता है तो कुछ दिन बाद उसकी बॉडी सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है। कुछ दिन बाद तो छोड़ो, अब दोस्तों कुछ घंटों बाद ही शरीर से, डेड बॉडी से बदबू आने लगती है। हम अपने घर तक में भी नहीं रखते डेड बॉडीज को, हम बाहर कर देते हैं, डेड बॉडीज को घर से बाहर कर देते हैं, बदबू आने लगती है, कीड़े चलने लगते हैं। तो क्या डेड एनिमल्स की जो बॉडीज होती हैं उनसे बदबू नहीं आती? उनमें क्या खुशबू आती है? वो नहीं सड़ते। तो जब वो हमारे पेट में बन जा रहे हैं, हमारे शरीर का आहार बन रहे हैं, तो हमारे पेट में जाकर वो क्या हो रहे हैं, वो भी सड़ते हैं हमारे पेट में जाकर। उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी स्टमक नहीं बना हुआ है, हमारे पास वैसा इंटेस्टाइन नहीं है, वैसा कोलोन नहीं है, वैसा स्टमक नहीं है कि वो इजीली मीट को डाइजेस्ट कर पाए, नॉन वेजिटेरियन फूड्स को डाइजेस्ट कर पाए। उसको डाइजेस्ट करने में बहुत वक्त लगता है, और तब तक वो जब तक वो डाइजेस्ट होगा वो सड़ने लगता है दोस्तों हमारे शरीर के अंदर। और यही जब शरीर के अंदर सड़ने लगता है, वो बीमारियों का रूप लेने लगता है। धीरे धीरे वो बीमारियां वो बीमारियां सबसे पहले हमारे प्राणमय कोश में प्रवेश होती है, वो बीमारियां आने लगती है फिर वो धीरे धीरे कुछ महीनों बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद हमारे ऊपर भौतिक शरीर में दिखाई देने लगती है। दोस्तों, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे परम धर्म है। ये हमारे हर एक धर्म के अंदर, आप किसी भी धर्म के शास्त्रों को आप पढ़िए, कुरान को पढ़िए, अगर आप कुरान को अच्छे से समझोगे, उसमें लिखा हुआ है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। आप गीता खोलकर पढ़िए, अहिंसा परमो धर्म। आप गुरुद्वारे में जाइए, आप गुरु नानक को सुनिए,
आप जीसस को, बाइबल को पढ़िए, आप जहां पर भी पढ़ोगे हर धर्म में यही बात कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे परम धर्म है। आप ध्यान करो नहीं करो कोई बात नहीं, आपकी कुंडलिनी जागृत है उससे भी कोई परवाह नहीं, आपके चक्रास जागृत है उससे भी कोई परवाह नहीं है या नहीं, कोई परवाह नहीं, आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो उससे भी कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आप हिंसा करते हो तो आपकी प्रगति कभी नहीं हो सकती, आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा, आप हिंसा करने से हमारी प्रगति नहीं होती, कोई उन्नति नहीं होती। अहिंसा में प्रेम से रहना है, करुणा से रहना, हर धर्म हमें यही सिखाता है, आपस में प्रेम से रहिए, करुणा से रहिए। सभी हमारे मित्र हैं, ये पशु है, जानवर है, सब भी मित्र ही है हमारे, ये हमारे भाई बहन हैं। हम कहाँ से आए हैं, हम मनुष्य कैसे बने? हम मनुष्य जानवर योनि से ही आकर मनुष्य बने हैं दोस्तों, हम वहीं से आए हैं, मनुष्य रूप हमने धारण किया है इस जन्म में। हम जब उनको मार कर खाते हैं हम अपने आप को खा रहे हैं, और उनकी जो प्रगति है, जो जानवर, जो पशु अब अपने अगले जन्मों में मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले हैं, हम उनको मार कर खाकर उनकी उन्नति को रोक रहे हैं, उनके जीवन में हम बहुत बड़ी बाधा डाल रहे हैं दोस्तों, हम दोषी हैं उनके, हम उनके उन्नति को, उनकी प्रगति, उनके इवोल्यूशन को रोक रहे हैं, वो इवॉल्व नहीं हो पाते अगर जब हम उन्हें मार कर खाते हैं। आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई टेररिस्ट घुस जाए तो आप कैसा महसूस करते हो, कैसा फील करते हो, कोई बताए मुझे, और आप क्या करोगे उस वक्त? एनीबडी प्लीज शेयर। अगर आपके घर में टेररिस्ट आ जाए क्या करोगे आप, कैसा महसूस करते हो? प्लीज बताइए फ्रेंड्स। I'm scared, unsafe. Yes अनामिका जी, not only scared and unsafe, हम एकदम भयभीत हो जाते हैं, एकदम आतंक, हमारे अंदर एक आतंक आ जाता है, हम इतना डर जाते हैं, एक आतंक से भर जाते हैं कि हमारी जान खतरे में है। हम अपने आप हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। यस, हेल्पलेसनेस। हम तो सुनकर ही, अगर हम न्यूज में अगर आज हम सुन ले कि हमारे शहर में टेररिस्ट घुस गया, तो उसी न्यूज से हम सुनकर ही कितने आतंकित हो जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो कोई टेररिस्ट से कम नहीं है ना, हम सब टेररिस्ट हैं। हम टेररिस्ट को उनको जो मनुष्य हमारे घर पे, हमारे शहरों में घुसकर हमारे ऊपर आतंक करते हैं, हम उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, तो फिर हम क्या हैं? वो तो फिर भी हमारे ऊपर जो बोल पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, हमारे पास बुद्धि है, उनके ऊपर कर रहे हैं। हम तो किसके ऊपर कर रहे हैं? मासूम जानवरों के ऊपर, जो बोल भी नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम तो उन टेररिस्ट से भी ज्यादा बड़े टेररिस्ट हैं, जो उनके घरों में घुसकर उनके घरों को बर्बाद कर देते हैं, घरों को बर्बाद करते अपनी जगह बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। उनकी फैमिलीज को मार देते हैं, उनके भी फैमिलीज होती हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर है,
वो भी सुख और शांति से रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, जॉयफुली रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन हम टेररिस्ट जाकर उनको मारकर खाते हैं। जो हमारे जो ह्यूमन टेररिस्ट है, एटलीस्ट वो हमें खाते नहीं है। अगर वो हमें खा भी लेना तो कोई फर्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, अहिंसा परमो धर्म है। हिंसा मत करिए, सिर्फ जानवरों पर ही नहीं, अपने घर में बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पत्नियों के साथ, अपने आसपास के जो आपके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी किसी भी स्तर पर हिंसा मत करिए दोस्तों। किसी भी स्तर का अर्थ है ना मारपीट करना है। हम सिर्फ मारपीट करके हिंसा नहीं करते, हम अपने वचनों से भी हिंसा करते हैं, अपने शब्दों से भी हम हिंसात्मक वार करते हैं लोगों पर, अपने विचारों से हम हिंसा करते हैं। हर स्तर पर हिंसा को बंद कर दीजिए, सबसे प्रेम से बात करिए। मदर टेरेसा है एग्जाम्पल, महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, ऐसे और भी बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं। मैं अब आती हूँ आप लोगों के पास कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या रीजन है कि हमें मांसाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, उनके भी शरीर है हमारी तरह, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, फॉर्म अलग है। उनके भी हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब कुछ है। जिस तरह से हम भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, वो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आते हैं और अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं। उनका भी लक्ष्य है। उनका क्या लक्ष्य है? एनिमल किंगडम का लक्ष्य है अपने जीवन को भरपूर तरीके से जीना, उस एनिमल किंगडम को, अपने उस योनि को पूरी तरह से अनुभव करना। इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते? सिर्फ खाते हैं, खाना पीना सोना, बस उनका इतना ही काम है। बच्चे पैदा करना, इतना ही वो करते हैं। उनका कर्तव्य, उनका काम सिर्फ इतना ही है। अपने खाने के लिए बाहर जाना, अपने बच्चों के जिस तरह से हम घर से बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसी तरह से हमारे जो पशु भाई बहन है, वो भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घर से बाहर जाते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इसे मैं चाहूँ तो और 1 घंटे आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बस मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूंगी। जिस तरह से हम अपने जो शास्त्र है हमारे रामायण, अगर हम उसका एग्जाम्पल ले तो उसमें कुंभकर्ण को हम देखते हैं, रावण को हम देखते हैं, विभीषण को हम देखते हैं, हनुमान को और राम को। कुंभकर्ण किस तरह से अपना जीवन जीता है, क्या खाता है, हम सब जानते हैं। रावण राक्षस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी भी हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, वो भी हिंसा करता था। और राक्षस, जो लोग मांसाहार ग्रहण करते थे उनको राक्षस कहा जाता था। विभीषण जो रावण का भाई है, हमेशा उसने शाकाहार ग्रहण किया। राक्षसों की दुनिया में रहकर भी उसने शाकाहार ग्रहण किया। हनुमान, राम, ये एग्जाम्पल्स है हमारे। आप इनके लाइफ को देखो कि ये किस तरह का अन्न खाते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, और इनके जीवन में किस तरह का आप इनके व्यवहार को देखते हो, ये किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे और टॉपिक्स है। आज समय बहुत ज्यादा लग गया। काफी सारे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स है, एक्ट्रेसेस है जो लोग प्योर वेजिटेरियन है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, आप लोग इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो। कबीर ने भी कहा है कि एक तरफ तो हम मूर्ति पूजा करते हैं और एक तरफ हम
जिनके निर्जीव मूर्ति की पूजा करते हैं और एक तरफ जिनके अंदर जीवन है उन्हीं को मारकर खाते हैं। ये क्या की साइंस है, ये क्या विज्ञान है? एक तरफ हम अपने पेट डॉग्स को प्यार करते हैं, गोदी में लेते हैं, और एक तरफ दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। आप जो क्वीन रैफल फिनिक्स का जाकर इंटरनेट में सर्च करो, ये एक अमेरिकन एक्टर है, प्रोड्यूसर है और एनिमल एक्टिविस्ट है। इन्होंने अब जब इनको अवार्ड मिला, इन्होंने जो स्पीच दिया स्टेज पर, मार्वलस स्पीच दिया इन्होंने, जाकर आप जरूर सुनिएगा इंटरनेट पे। पाइथागोरस, एल्बर्ट आइंस्टीन, बाइबल में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बहुत सारे हमारे पास काफी सब्जेक्ट है। आप जाके सर्च करो, पढ़ो उनको, साइंस को समझो, तब आप एक्सपेरिमेंट करो फ्रेंड्स अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपके पास समय है, हम ध्यान कर सकते हैं 10 मिनट्स। ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can do it for some time. Yeah, thank you मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोग अब ध्यान में बैठेंगे। 10 मिनट हम समय लेंगे आपसे, और आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू समय देने के लिए। आप लोगों का कीमती समय है, बिजी समय है, हम समझते हैं। सिर्फ 10 मिनट ध्यान करके हम आपको छोड़ देंगे फ्रेंड्स। अपने ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस कर ले, एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा ले, आंखें बंद, और पूरा ध्यान अपने मन को अपनी श्वासों पर ले आए। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट हम अपनी श्वासों के साथ रहेंगे, पूरी जागरूकता के साथ। दोस्तों, जिस तरह से हमारे घर के बाहर सिक्योरिटी मैन हर पल जागरूक रहता है कि घर के अंदर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसी तरह से हम अपने नाक के इस द्वार पर एक सिक्योरिटी की तरह तैनात हो जाएंगे कि हर एक सांस किस तरह से हमारे नाक से निकल रही है और हर एक सांस किस तरह से हमारे नाक के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों के साथ। दोस्तों, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों के ऊपर रखें। अपनी श्वासों के लिए समय के लिए चौकीदार बन जाइए। एक भी श्वास आपकी बिना इजाजत के आपके अंदर प्रवेश ना कर सके, ना बाहर निकल सके। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों के साथ।
5 मिनट और दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट और अपनी श्वासों के साथ। अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक, प्राकृतिक श्वासों के साथ दोस्तों। और दोस्तों अपनी श्वासों के साथ बिना म्यूजिक के बिल्कुल मौन में अपनी श्वासों के साथ रहेंगे सिर्फ 2 मिनट और। सिर्फ 1 मिनट और दोस्तों। पूर्ण रूप से अपनी श्वासों में डूब जाइए, अपनी श्वासों के साथ ही मग्न हो जाइए।
30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को खोलकर बंद आंखों पर दोनों हथेलियों को कोमलता से रखें दोस्तों। 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपने हाथों को हटाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। बड़े प्यार से अपनी आंखें खोलेंगे। सो फ्रेंड्स, एक लास्ट मैसेज मैं जो देना चाहूंगी आप लोगों को, हमारे फाउंडर, हमारे गुरु ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सुभाष पत्री जी, ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, उनका ये एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मिशन है। उनका कहना है कि आप ध्यान करो मत करो कोई बात नहीं, आप ध्यान नहीं करोगे चलेगा, लेकिन आपको शाकाहारी बनना है। अगर आप शाकाहारी बनते हो वही सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ा परिवर्तन है हमारे पूरे प्लैनेट अर्थ के लिए, पूरे किंगडम्स के लिए, एनिमल किंगडम्स, प्लांट किंगडम्स, इस धरती पर, इस माता पृथ्वी पर जितने भी प्रजातियां हम लोग रहते हैं, हर एक के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा शाकाहार अगर हम अपनाते हैं तो दोस्तों, ये उनका एकमात्र लक्ष्य है। पूरे विश्व को शाकाहारी बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। और दोस्तों, आज तक हम जो भी प्रिंसिपल्स हमने किया है, आज 8वां प्रिंसिपल है हमारा, ध्यान के माध्यम से, सेकंड प्रिंसिपल स्वाध्याय के माध्यम से, थर्ड प्रिंसिपल सबको, जितने भी मास्टर्स हैं सबको सुनते हुए, अपने अनुभवों को शेयर करते हुए, सबके अनुभवों को सुनते हुए, उसके बाद हमारा फोर्थ प्रिंसिपल मौन में कुछ समय व्यतीत करते हुए, फिर फिफ्थ प्रिंसिपल हमारे पूर्णिमा की ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करते हुए अपने जीवन में ध्यान करके यूटिलाइज करते हुए, फिर हमारा जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है पिरामिड एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, सेवेंथ प्रिंसिपल हमारा है जो कल हमारी मास्टर सुष्मिता जी ने बताया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। जब हम ध्यान को, स्वाध्याय को, सज्जन सांगत्य को, पिरामिड एनर्जी को, फुल मून एनर्जी को, मौन को, इन 6 बातों को अगर हम अपने रोज के जीवन में अपनाते हैं, उतारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जीवन, हमें निरोगी काया मिलेगी। हम सिर्फ निरोगी काया ही नहीं, हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है दोस्तों। हम इवॉल्व होते हैं और ग्रो करते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति होती है उसमें। हम सब बातों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, क्लैरिटी आती है कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें कितना बोलना है, कितना, कहाँ चुप रहना है, सभी बातों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक बातों के लिए हमारे जीवन में एक क्लैरिटी आ जाती है दोस्तों। तो ये हमारा मैसेज है आज के लिए। मैं जानती हूँ मैंने बहुत वक्त ले लिया आज आप लोगों का, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करती हूँ। आई एम सो सॉरी। सो फिर एनी शेयरिंग, अगर आप लोगों के पास समय है, अगर आप लोग कुछ शेयरिंग करना चाहते हो, मैं प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी।
हमारी प्रिंसिपल मैडम आज हमारे साथ है, बनानी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. कुछ बोले Thank you. आप अपना मैसेज Yes, ma'am. Thank you. सबके साथ। Thank you, ma'am. On behalf of all the staff members of our school, I would like to extend my heartfelt gratitude and thank you so much, ma'am. Thank you for the session. Thank you, ma'am. Unfortunately, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much for this session. थैंक यू एंड फ्रेंड्स, आपको आज के टॉपिक से मैं जानती हूँ काफी लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। अगर मेरी I request all the members to continue with the sessions. Yes. अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों को बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज मेरा लक्ष्य भी वही है जो हमारे फाउंडर ब्रह्मऋषि पत्री जी का है, पूरे विश्व को शाकाहार बनाना। तो आज की जो टॉपिक्स थी, अगर किसी को भी बुरा लगे मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी, बिकॉज मैंने सत्य बोला है, मैंने ट्रुथ बोला आप लोगों के सामने। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Banani ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all the Thank you. teachers. Thank you, friends. हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मिलते हैं। Bye everyone. Bye. Love you all. Bye. Love you all. Bye. मेरा मॉडल टीचर चाहिए। टीचर 19